आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी और मैं हूं संजीवनी। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता युद्ध और दूसरी तरफ उसका असर अब भारत के करोड़ों लोगों की रसोई और उद्योगों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और तमिलनाडु में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की खबर पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन अब हालात महाराष्ट्र में बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक मुंबई के पुणे, नासिक, कोल्हापुर और कई अन्य जिलों में एलपीजी गैस की भारी कमी देखने को मिली और अगर सप्लाई जल्द नहीं सुधरी तो अगले 4 दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। सबसे ज्यादा असर होटलों पर हो रहा है और जो छोटे उद्योग है उन पे देखने को मिल रहा है। मुंबई में करीब 20% होटल पहले से ही बंद हो चुके थे और होटल संचालकों का कहना है कि अगर गैस सप्लाई जल्द बहाल नहीं हुई तो अगले 2 से 3 दिनों में आधे से ज्यादा होटल बंद होते नजर आएंगे। हालत इतने खराब हो गए, हालत इतनी गंभीर हो गई कि कई होटल अब लकड़ी की भट्टी पर खाना बनाने को मजबूर हो गए हैं। नासिक में करीब 400 कंपनियां गैस की कमी से बंद हो गई, जबकि ठाणे में करीब 1000 घरों में गैस सिलेंडर की भारी कमी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आम लोग भी परेशान हैं। नोएडा और पटना जैसे शहरों में लोग सुबह से गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगाकर, लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन कई बार घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर मिलने की कोई गारंटी नहीं। कई लोग का आरोप है कि ऑनलाइन गैस बुकिंग भी नहीं ले पा रहे और एजेंसी वाले तकनीकी खराबी का हवाला दे रहे हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कुछ जगहों पर ब्लैक में गैस बेचा जा रहा है, जहां 1 किलो गैस के लिए 300 से 400 तक वसूले जा रहे हैं। इस संकट का असर संस्थानों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के लॉरेंस कैंटीन में एलपीजी गैस सिलेंडर ना मिलने के कारण फिलहाल मेन कोर्स भोजन बनाना बंद कर दिया गया है। कैंटीन प्रबंधन का कहना है जब तक गैस उपलब्ध नहीं होगा तब तक सिर्फ और सिर्फ सैंडविच, सैलेड और फ्रूट चाट जैसे हल्के ब्रेकफास्ट खाने को मिलेंगे। उधर जयपुर के गोविंदगढ़ में स्थिति बोरोसिल लिमिटेड के प्लॉट में भी एलपीजी सप्लाई रुकने के उत्पादन ठप पड़ गए हैं। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने करीब 3000 श्रमिकों को काम पर न आने के लिए कह दिया, जिससे मजदूरों की दिक्कत और से रोजगार का संकट और खड़ा हो गया। बड़ी संख्या में महिला श्रमिकों ने फैक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस बढ़ते संकट के बीच केंद्र सरकार ने पूरे देश में एसोसिएशन कमेटी एक्ट यानी ECA लागू कर दिया। सरकार का कहना है कि एलपीजी और सीएनजी की सप्लाई को प्राथमिकता के आधार पर नियंत्रित किया जाएगा ताकि जरूरी सेवाओं को गैस की कमी का सामना न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को साफ निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के संकट का असर आम लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और जनता को भरोसा दिलाना है कि हम किसी भी संकट को आने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कीमतों पर इस जंग का कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जिसे सरकार ने पिछले साल की अंडरकवरी से जोड़ा है। गैस की कमी की खबरों के बीच इलेक्ट्रिसिटी बाजारों में इंडक्शन चूल्हे की मांग और तेजी से बढ़ी है। दिल्ली के दरियागंज में दुकानदारों का कहना है कि अब गैस की अनिश्चित सप्लाई से बचने के लिए इंडक्शन खरीद रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट की जंग भारत की रसोई और उद्योगों पर भारी असर डाल रही है या सरकार इस संकट को जल्द काबू में ला पाएगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही और आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।